हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था, जब मैंने क्वांट की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी आप लोगों के लिए, कि आरबीआई ग्रेड बी 2026 के अंदर फेज 1 में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होने जा रहा है जिसमें आपको बहुत सारा इश्यू आ रहा है। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट का आंसर था कि हमें क्वांट में बड़ा इश्यू आता है। जिन लोगों ने पहले आरबीआई ग्रेड बी दिया है उनको भी इश्यू आया था, और अभी तो कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ रही है हर साल ही। तो क्वांट आपके लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क बनता जा रहा है आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम में। तो उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और सॉल्यूशन छोटा बेशक से हो लेकिन बहुत सॉलिड और दमदार सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको डिटेल में सारी बातें समझाऊंगा। हम आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए क्वांट की एक फ्री यूट्यूब सीरीज लेकर के आ रहे हैं, और इस सीरीज का नाम होगा संपूर्ण क्वांट। जिन लोगों की हिंदी अच्छी नहीं है उनका मैं बता दूं, संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट क्वांट ये एक फ्री यूट्यूब सीरीज होगी। तो इस सीरीज के बारे में मैं बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके दिमाग में हो। जैसे पहला सवाल ये, क्या ये सीरीज इज दिस सीरीज डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम? मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। दूसरा, व्हाई हैज दिस सीरीज फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम बीन स्टार्टेड? हम ये क्यों शुरू कर रहे हैं? विल द कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस फॉर दिस एग्जाम बी कवर्ड इन दिस सीरीज? What will be the schedule for this series? And apart from this series, what will be the daily task for student preparing for the RBI grade B exam? तो क्वांट को डेडिकेटेड ये वीडियो है। क्वांट से रिलेटेड सारी जो भी समस्याएं आपको आती हैं उनका आंसर अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन छोटा सा देना चाहूंगा कि जब भी हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं ना, उस एग्जाम की नीड को समझना बहुत जरूरी होता है, और नीड को समझने के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप आरबीआई ग्रेड बी के पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, उनको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस गाइड बुक के अंदर आपको पीवाईक्यू तो मिलेंगे ही, साथ में डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सब कुछ मिलेगा। तो एक बार जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो फ्री ई बुक जो है हमारी, उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सवाल ये कि इज दिस सीरीज डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम? तो आंसर इज यस। ये जो हम सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये आपका स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम में जो क्वांट का सेक्शन है उसको टारगेट कर रही होगी। ठीक है, प्योरली डेडिकेटेड। और जब प्योरली डेडिकेटेड की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम का लेवल मैच करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर से एमसीक्यूज करवाए जाएंगे या टाइम पास टाइप की ये सीरीज नहीं है। प्योरली डेडिकेटेड का मतलब है कि जिस पर्पज से हम पढ़ रहे हैं वो पर्पज हमारा डिफीट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी कट ऑफ जो है वो आराम से निकलनी चाहिए। तो पक्का निकलेगी, बेसिक से होगी और हीरो लेवल तक की क्लासेज होंगी। आपने जो पिछली सीरीज थी हमारी क्यूआरई 360 डिग्री, उसको भी बड़ा सारा प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट उस सीरीज से भी बेहतर मैं इस सीरीज में लेकर के आ रहा हूं चीजें आपके लिए, तो इसको आपको डेडिकेटली फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं डेडिकेटेड पढ़ाऊंगा आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आपको डेडिकेटली इसको फॉलो करना है। चलिए, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई हैज दिस सीरीज फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम बीन स्टार्टेड? ये सीरीज हमने क्यों स्टार्ट करी है? ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप पहली बार आरबीआई ग्रेड बी का पेपर देने जा रहे हो, बहुत सारे एस्पिरेंट, और कुछ पुराने वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने इससे पहले के अटेम्प्ट भी दिए। इस सीरीज को शुरू करने के पीछे जो मेन पर्पज है वो ये है। ठीक है, ये क्या है, ये पिछले कुछ सालों की कट ऑफ है फेज 1 की। 2000 यहां 19 के बाद, 2019 के बाद, अगर मैं 21, 21, 22, 23, 24, 25 की बात करूं, पेपर का लेवल हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है ओवरऑल, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ है वो फिर भी इंक्रीज हो रही है। पेपर का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, सेक्शनल कट ऑफ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बच्चे इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे। फेज 2 बिल्कुल रेडी है, लेकिन फेज 1 में क्वांट जैसे सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ ना निकलने की वजह से पूरा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वो कीमती अटेम्प्ट वेस्ट ना हो, तो ये इस सीरीज का पर्पज है, ताकि आपकी जो क्वांट की कट ऑफ है वो आराम से निकल जाए। और दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद एक बच्चा शुरू करता है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन आएगी फिर शुरू करेंगे,
पहली बात तो इस बार चांसेस है कि नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आएगी पिछले साल के मुकाबले में। दूसरा, नोटिफिकेशन आने के बाद इतना टाइम नहीं बचता, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद करंट अफेयर पे इतना जोर रहता है आपका, और करंट अफेयर की कट ऑफ भी देखो कितनी है 2025 में। तो मुश्किल टास्क है। अगर समय रहते नहीं शुरू किया, और समय ये बिल्कुल उचित समय है, ये बिल्कुल राइट टाइम है स्टार्ट करने का, तो इसलिए हमने, ताकि आप कट ऑफ आराम से निकाल पाओ, सिर्फ एक सिंगल लाइन में अगर बोलूं, इस सीरीज का एजेंडा है कि आपकी फेज 1 में क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ इजीली निकल जाए। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विल द कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 बी कवर्ड इन दिस सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होंगे ये। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्पीड ही नहीं है, फिर पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 25 मिनट होती है, कट ऑफ भी बढ़ रही है तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो पहले तो स्पीड पे ही काम करेंगे हम। उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, डीआई, और इसके अलावा पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट के लिए। तो यहां पे लाइव प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। अब ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किए, ये डाटा आप देखोगे 2017 से लेकर 2025 तक क्वांट के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो आप यहां पे देखो, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, नंबर सीरीज से 4 सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड, ये कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिए क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा है बट नहीं है, तो फिर उनको हम एक तरफ कर देते हैं। यानी कि आपके 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो इन्हीं को हम यहां टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो पूरा सिलेबस ही है, एक आध टॉपिक को छोड़ के लगभग कंप्लीट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बट आपको लगातार जुड़ना पड़ेगा इस सीरीज से। अब जुड़ना है तो शेड्यूल भी पता होना चाहिए कि कब लेक्चर आएंगे, कब देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट विल बी द शेड्यूल फॉर दिस आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 क्वांट सीरीज। तो जो शेड्यूल आपका रहने वाला है ये कंप्लीट शेड्यूल है, यानी कि 25 फरवरी 2026, 25 फरवरी 2026 वेडनेसडे से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 25 फरवरी को आपको पहला लेक्चर मिलेगा, आने वाले वेडनेसडे को। लेक्चर्स की जो टाइमिंग होगी वो 2 PM पे होगी, दोपहर के 2 बजे, और ये जो सारे लेक्चर हैं ये आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। वीक में मैंने ज्यादा नहीं रखे हैं लेक्चर, सिर्फ 2 ही लेक्चर रखे हैं। जैसे एक लेक्चर आपको वेडनेसडे को मिलेगा 2 PM पे, और दूसरा लेक्चर आपको सैटरडे को मिलेगा 2 PM पे, यानी हर वीक आपको 2 ही लेक्चर मिलेंगे। अब ये 2 ही लेक्चर की बजाय कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जल्दी से सिलेबस करवा दो ना, मैं तो करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, वीडियो देख के भूल गए, सारा चला गया। अगर आप साथ की साथ नोट्स नहीं बनाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो चीजें सीखी उनको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने ये मानना है कि हमने इस बार पक्का निकालनी है कट ऑफ, तो भैया फिर मेहनत भी तो वैसे करनी पड़ेगी ना, और ज्यादा बर्डन भी ना आए। 2 ही लेक्चर मिलेंगे वीक में, लेकिन वो 2 लेक्चर के बेसिस पे पूरा वीक उन दोनों की प्रैक्टिस करो, अच्छे से एग्जीक्यूट करो, कंसेप्ट को रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, सब चीजें करो। ठीक है, तो यहाँ पे 25 फरवरी को पहला लेक्चर बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, 28 को पार्ट 2, फिर अगला 4 मार्च को नंबर सीरीज, फिर 7 मार्च को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पार्ट, फिर परसेंटेज के 2 पार्ट, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे आप देख लो। और डीआई भी, इन सारे टॉपिक्स में डीआई तो होगा ही, डीआई के अलग से देखो, मिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन, कैशलेट, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक, और लाइव मॉक टेस्ट भी है 2। तो 25 फरवरी से लेके 13 मई तक, लगभग मार्च, अप्रैल, मई, 2-3 ढाई महीने का ये शेड्यूल है आपका। तो 2.5 महीने में टिप टॉप क्वांट हो जाएगा। हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपको ये लेक्चर मिलेंगे, ये सारे टॉपिक होंगे दोपहर को 2 बजे इसी चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जो पढ़ने का वो रहेगा बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, आरबीआई के पीवाईक्यू भी साथ के साथ। आप जानते हो मैं कैसा पढ़ाता हूं, ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट ये ध्यान रखना, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन मैनर में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हर एक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, अच्छी लगे तो।
ठीक है, अच्छी तो लगेगी, हम इतनी मेहनत करेंगे, बट अगर अब भी नहीं किया ना, फिर लास्ट में जाके चिल्लाते रहना कि मेरा 10 दिन रह गए सर, मैं कौन से टॉपिक पढ़ूं, ये करूं, स्ट्रेटेजी बनाते रहना। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। क्लियर है भाई? ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। रिकॉर्डेड लेक्चर वेडनेसडे और सैटरडे को, हर वीक वेडनेसडे सैटरडे दोपहर को 2 बजे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज व्हाट विल बी द डेली टास्क फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, अब बच्चों के लिए क्या टास्क होगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, जोर लगा के पढ़ाऊंगा। आप लोगों के लिए क्या टास्क है? पहला टास्क है कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब एक होता है 2 दिन की मेहनत, कोई भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन जो लगातार मेहनत करता है ना, वो सफल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि 1 लेक्चर 2 लेक्चर देखा उसके बाद गुमनामी में चले गए, पता ही नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगी या उससे पहले महीना फिर जाग रहे हैं। ये सेलेक्ट होने के लक्षण नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको लगातार इनको देखना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप लगातार देखेंगे, आप अच्छे कमेंट करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा। ठीक है, दूसरा विल पावर। ठीक है, ये विल पावर क्यों बोला मैंने विल पावर इसलिए बोला कि इस रास्ते में बहुत सारे पत्थर आएंगे ऐसे। कोई आपको बोलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है नोटिफिकेशन में, कोई बोलेगा कि तू कितना भी जोर लगा ले तुझसे नहीं हो पाएगा, कोई बोलेगा कि ये तो 10 ही दिन का काम है। ओवर कॉन्फिडेंट लोग भी आ जाते हैं। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है, आपको हम पे ट्रस्ट करना है, अच्छा पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, लगातार जुड़ना है भाई। तो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए। ये बीच में जैसे हम नया साल आता है कि इस साल बहुत जिम जाएंगे, ये करेंगे, इतने वादे अपने आप से कर देते हैं, उसके बाद फ्यूज 4 दिन के बाद अगर ऐसा करोगे फिर तो हो लिया। तो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखना, मेहनत करना, यकीनन ये सफलता जो है इस बार आपके हिस्से में आने वाली है। ठीक है, और तीसरा, कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, ये मैं आप सबसे चाहूंगा कि जब भी कोई भी क्लास होगी तो उस क्लास में मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस को भी दूंगा, मैं आपको बताऊंगा भी कि अगला लेक्चर जब तक नहीं आता तब तक आपको क्या करना है, तो आपको वो होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सब करने को रेडी हैं, ठीक है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि आई एम रेडी, आई एम रेडी। ठीक है, आई एम रेडी। ये कमेंट जितने भी आएंगे मुझे भी उतनी हिम्मत मिलेगी कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ इस सीरीज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट जाओ, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, संख्या हजारों में होनी चाहिए, नंबर बड़ा नहीं है। अगर इच्छा शक्ति है, करना है, हम रेडी है, तो आपका रेडी होना भी जरूरी है। तो आप कितनी शिद्दत से इस सीरीज का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से जाओ, वीडियो के नीचे कमेंट करो आई एम रेडी। हमारी मुलाकात होगी आने वाले वेडनेसडे को दोपहर को 2 बजे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लेना ताकि पता चल पाए कि लेक्चर आ चुका है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।